हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अमूल फाउंडेशन। माय नेम इज अमूल चौहान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर 2। क्या है? वेक्टर्स। क्या है? वेक्टर्स। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या? एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स एंड यूनिट वेक्टर्स। तो कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि अच्छे नोट्स वही होते हैं जो वीडियो लेक्चर के साथ बनाए जाते हैं। हेडिंग लगा लो, वेक्टर्स एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स कहने का मीनिंग क्या हुआ? इसके पहले हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में देखे थे जीरो वेक्टर, फ्री वेक्टर्स, नल वेक्टर्स एंड यूनिट वेक्टर्स। नेक्स्ट क्लास में पढ़ने के लिए था। लेकिन एडिशन ऑफ वेक्टर्स कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे दो स्केलर क्वांटिटीज है, 2 + 4 इज इक्वल टू क्या हुआ? 6। अगर यहां लिखा है 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट ऑफ नॉर्थ, अगर ऐड करना रहे 2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो यहां पर क्या है? मैग्नीट्यूड्स है, यूनिट है एंड डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड्स, यूनिट, डायरेक्शन एंड ट्रायंगल को फॉलो करता है। तो क्या है? वेक्टर एडिशन होगा। यहां पर क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी को एज यूजुअल जैसे प्रीवियस क्लास में क्लास 1 से 1 सेकेंड तक जैसे ऐड करते हैं वो ऐसे ऐड कर सकते हैं। 1 + 2 कितना होगा? 3 होगा। कितना सिंपल बता रहे हैं सर? 4 + 2 कितना होगा? हमें नहीं आता है, बताओ। 6 होगा। लेकिन अगर आपको दिया जाए कि कोई F1 फोर्स है 4 न्यूटन का एंड F2 फोर्स है 5 न्यूटन का, ए लग रहा है इस डायरेक्शन में, ए लग रहा है वेस्ट डायरेक्शन में। अब इन दोनों फोर्स को ऐड करने के लिए हम देख रहे हैं तो क्या होगा? F1 + F2 इज द रिजल्टेंट फोर्स। मान लो F3 आ गया रिजल्टेंट फोर्स, तो F1 कितना दिया गया? 4 न्यूटन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो नेगेटिव साइन आएगा वेस्ट डायरेक्शन में। F2 कितना है? 5 न्यूटन वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन। रिजल्टेंट कितना होगा? इक्वल टू 1 न्यूटन फोर्स। एक फोर्स इधर गया 5 न्यूटन का, एक फोर्स इधर गया 4 न्यूटन का वेस्ट की तरफ। तो रिजल्टेंट फोर्स किधर है? 5 न्यूटन इधर अधिक है, तो इस डायरेक्शन में मेरा क्या हुआ? रिजल्टेंट फोर्स है। कभी ऐड कर रहे हैं 2 + 6, 2 + 4 6 हो रहा है। कभी ऐड कर रहे हैं 1 + 2 3 हो रहा है। कभी ऐड कर रहे हैं 4 + 5 तो 9 हो रहा है। एंड कभी ऐड कर रहे हैं तो 4 + 5 कितना हो गया? 1 न्यूटन। क्लियर? अब देखो यहां पर अलग अलग खेला हो रहा है। क्या हम लोग इस समय देख रहे हैं? विचित्र बात क्या है कि कभी वही डाटा 4 + 5 ऐड होकर 9 हो रहा है। मान लो एक कहानी सुनाते हैं। मुझे लगा भूख, हमें आज भूख लगी है, खाना खाया नहीं है। हम मार्केट गए, लाए कितना 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 एप्पल ले लेते हैं सर। एप्पल ले लिए। कितना एप्पल? 5 kg एप्पल खाए। फिर क्या किए? 2 kg एप्पल और लाए। टोटल कितना एप्पल खाए? 7 kg एप्पल। अब देखो कभी 5 + 2 ऐड होकर 7 बन रहा है। अगर रेंज करें इसे, रेंज कर दे, मिटा, चलो मिटा देते हैं। एक यहां से बच्चा गया, दौड़ा, अब उसके पीछे तुम भी भागो। एक बच्चा ए है, पर्सन, कोई बच्चा है ए, यहां से 3 मीटर ईस्ट की तरफ चला, फिर चला गया 4 मीटर नॉर्थ की तरफ। इसका जो रिजल्टेंट क्या होगा? यहां पर देखो ट्रायंगल ओवल है ना, ABC पॉइंट ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो कर रहा है। तब इसका एडिशन कैसा होगा? वेक्टर की तरह होगा। स्केलर तो होगा नहीं, स्केलर में स्केलर की तरह होता है। जैसे वहां पर डाटा फिर दिया रहेगा, डायरेक्शन है ही नहीं, लेकिन अब वेक्टर को डिफाइन करने के लिए जब न्यूमेरिकल वैल्यू एंड डायरेक्शन अगर दिया रहे तो वो क्या होगा? वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। और वो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड कैसे करते हैं? तो वो ऐड करते हैं हम लोग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से, कभी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहां पर रिजल्टेंट क्या होगा? 3 + 4 पाइथागोरस फॉर्मूला जानते हो,
हम तो जानते हैं सर बताएंगे नहीं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? बेस क्या स्क्वायर प्लस लेंथ क्या स्क्वायर इक्वल टू रिजल्टेंट कितना है 5 मीटर। तो 5 मीटर इसका रिजल्टेंट हुआ। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि फर्स्ट वेक्टर हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर कोइंसिड या मैच विद द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर एंड द रिजल्टेंट वेक्टर इज द अपोजिट डायरेक्शन। रिजल्टेंट वेक्टर इज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर, यानी दोनों वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर है। तो ये क्या है 5 मीटर। अब देखो कभी 3 + 4 ऐड करते हैं तो 7 आ जाता है, कभी 3 + 4 ऐड करते हैं तो 5 आ जाता है, कभी 3 + 4 ऐड करेंगे तो 2 भी आ सकता है। तो ये सब कहानी कहां देखा जा सकता है? वो वेक्टर में देखा जाता है। स्केलर क्वांटिटी में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लो। कोई प्रॉब्लम? मिटा दे 1 2 3 4 5। चलो मिटा देते हैं। हेडिंग करो एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स कैसे होता है? दो वेक्टर का एडिशन। देखो दो वेक्टर को कैसे जोड़ सकते हैं। let us consider two vectors, vector A and vector B। यहां पर क्या किया? दो वेक्टर को कंसीडर करते हैं। फर्स्ट वेक्टर इज वेक्टर A, सेकेंड वेक्टर यहां से वेक्टर B। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? तो रिजल्टेंट अभी क्या हम जानते हैं? अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है और दोनों वेक्टर फर्स्ट का सीध दूसरे के पूछ के साथ है, देखो फर्स्ट का एक हेड दूसरे के टेल के साथ है, यानी कि फर्स्ट वेक्टर का सीध दूसरे वेक्टर के टेल के साथ अगर कोइंसाइड कर रहा है तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, फर्स्ट वेक्टर देखो यहां पर फर्स्ट वेक्टर जा रहा है इस डायरेक्शन में, सेकंड वेक्टर क्या है इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट क्या है इस डायरेक्शन में। फर्स्ट वेक्टर इस डायरेक्शन, सेकंड इस एंड थर्ड इस, यानी दो वेक्टर का तो डायरेक्शन सेम है, लेकिन थर्ड वेक्टर क्या है रिजल्टेंट वेक्टर क्या है अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि when two vectors are in the same direction, when two vectors are in the same direction, first resultant vector is the opposite direction। यहां पर क्या होगा? यहां रिजल्टेंट वेक्टर होगा सम ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B। अब इन सभी का मैग्नीट्यूड आएगा, तो यहां पर क्या करेंगे? लिखेंगे when two vectors are in same direction, head of first vector, head of first vector joined with tail of second vectors, then the resultant vectors will be opposite in direction। यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर को कैपिटल आर से कहीं कहीं डिनोट देखोगे, कहीं पर कैपिटल ए से भी डिनोट किया जाता है। यानी कि जब दो वेक्टर को हम लोग कंसीडर करते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये सब क्या ग्राफिकल फॉर्म है। हम लोग ग्राफ के दौरान वेक्टर को समझ रहे हैं कि दो वेक्टर को ऐड कैसे करता है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू जब दिया रहा है तो वहां पर ग्राफिकल मेथड यूज ना कर। लेकिन सबसे बेस्ट क्या है? ग्राफिकल मेथड। हम लोग वेक्टर को ग्राफिकल मेथड से देख सकते हैं कि वेक्टर कौन सा किसके साथ ज्वाइंट हो रहा है। When two vectors are in the same direction, यानी जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, जैसे फर्स्ट वेक्टर देखो वेक्टर ए इस डायरेक्शन है, सेकंड वेक्टर क्या है एकदम सेम डायरेक्शन में है, लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर क्या है अपोजिट डायरेक्शन। देखो अपोजिट डायरेक्शन, इसका टेल इसका हेड, इसका पूंछ इसका सिर, दोनों मैच कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन।
ऑफ द, क्या बोल रहा है, हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर ज्वाइंड विथ टेल ऑफ द सेकेंड वेक्टर, देन द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी अपोजिट इन डायरेक्शन। यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा अपोजिट रहेगा डायरेक्शन में, यानी फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा। क्लियर? किसी डाउट नहीं आया सर? देखो फिर से हम क्या कर रहे हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स कर रहे हैं। तो दो वेक्टर या दो से अधिक वेक्टर को ऐड कब कर सकते हैं, जब उसका डायरेक्शन हमें मालूम रहना चाहिए, फर्स्ट डायरेक्शन मालूम रहना चाहिए, सेकंड कि हमें फाइंड आउट क्या करना चाहिए। तो रिजल्टेंट हमें फाइंड आउट करना है, हमें डायरेक्शन मालूम है कि फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर दोनों इन द सेम डायरेक्शन है, दोनों क्या बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, लेकिन हमें रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में मिलता है, तब ना ट्रायंगल लॉ को फॉलो करेगा। अगर ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करेगा, अगर सेम डायरेक्शन में आ जाता है तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो इसलिए वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है। तो इसलिए यहां पर लिखा गया डायरेक्शन, यानी कि हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर ज्वाइंट विथ टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर। क्लियर? एंड रिजल्टेंट विल बी अपोजिट इन डायरेक्शन। क्लियर? तो रिजल्टेंट यहां पर क्या होगा, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर v। लेकिन ये हो गया जब हमें ग्राफिकल मेथड दिया रहेगा तब तो फाइंड आउट करेंगे, लेकिन जब दो वेक्टर दिए रहेंगे बिना ग्राफिकल मेथड से तब उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला है, उसको एंगल फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्ट फार्मूला है। तो वीडियो को पॉज करो, अब पहले नोट डाउन करो। हो गया नोट मिटा दे, 1 2 3 4 5। चलो मिटा देते हैं, मिटा देते हैं त्रिकोण को। क्या है, मान लेते हैं सबसे पहले हम एडिशन ऑफ वेक्टर में लेट अस कंसीडर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दो वेक्टर हम लोग कंसीडर करते हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इसके वेक्टर में हम पे क्या बताते हैं, फ्री वेक्टर क्या था, शिफ्टिंग ऑफ पैरेलल वेक्टर, यानी इसकी फ्री वेक्टर शिफ्ट हो सकता है, जो इसका यहां से लेंथ है, इतना जो लेंथ है यहां पर भी हम शिफ्ट करके ला सकते हैं, जो इस वेक्टर का जो लेंथ है वहां पर भी। लेकिन शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स में हम बताए थे आपको कि डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, जो वेक्टर v का जो डायरेक्शन है वही वेक्टर यहां पर भी v का डायरेक्शन होगा। तो शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स ये लाउ है, वेक्टर ए का भी शिफ्टिंग हम करेंगे, रिजल्टेंट क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट वेक्टर है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्लियर? अब यहां से एक परपेंडिकुलर लेंथ डालते हैं, ये अल्फा एंगल है, ये क्या है, थीटा। दिख रहा है सभी को, ये है थीटा, ये है वेक्टर बी। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल से जानते हैं क्या कि जब ये थीटा है, इसकी लेंथ ए रहती है, तब बेस के साथ इसका जो कंपोनेंट टूटता है, ब्रेक करता है, तो इसको लिखते हैं एल कॉस थीटा, इसको एल साइन थीटा। जानते हो जिसके साथ एंगल बनेगा वो वाला एल कॉस थीटा। जैसे यहां देखो, यहां है, इसके साथ थीटा एंगल है, यहां देखो इसके साथ थीटा, तो एक किसके साथ, कॉस थीटा के साथ, परपेंडिकुलर किसके साथ, साइन थीटा के साथ। जैसे यहां देखो, यहां पर है तो इसके साथ थीटा एंगल है, तो इसके साथ क्या होगा, कंपोनेंट कैसा ब्रेक होगा, कॉस थीटा के साथ ब्रेक होगा। अब परपेंडिकुलर वाला क्या होता है, साइन के साथ। तो यहां पर वही है जो है, यहां पर एल क्या है, कॉस थीटा के साथ ब्रेक करेगा और अपोजिट वाले के साथ साइन थीटा। तो साइन थीटा यहां पर परपेंडिकुलर, वही पैरेलल शिफ्टिंग यहां पर अलाउ है। क्लियर? यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं, v cos थीटा एंड v sin थीटा। क्लियर? मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। और यहां पर देखो नेमिंग कर लेते हैं, a v c d e। तो यहां पर जो AD वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वही मेरा रिजल्टेंट होगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का जो सम होगा सेम रिजल्टेंट होगा, तो वो AD वेक्टर के इक्वल होगा।
रिजल्टेंट, तो AD इक्वल टू AB प्लस बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है? AD है, AD इज द हाइपोटेनस। बेस मेरा क्या है? AB प्लस BC, AB प्लस BC। मेरा परपेंडिकुलर कितना है? DC। क्लियर? क्लियर? नहीं आया? एक बच्चा बोल रहा है कि नहीं आ रहा सर। देखो यहां पर क्या है? दो वेक्टर है, वेक्टर A एंड वेक्टर B। हम इन दोनों का रिजल्टेंट चाहते हैं। कभी भी दो वेक्टर दिया रहेगा तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है? तो यहाँ पर वेक्टर A दिया गया, वेक्टर B दिया गया, तो इसका रिजल्टेंट AD है, लेकिन AD का वैल्यू क्या होगा? उसका रियल मैग्नीट्यूड क्या अपना होगा? रियल मैग्नीट्यूड के जब भी नंबर दिया रहा है, अगर डायरेक्शन दिया रहा है, तो वेक्टर का डायरेक्ट हम फार्मूला पुटिंग कर सकते हैं। फार्मूला पुट करेंगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए हमें इसका बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तब तो वो इक्वल होगा। देखो यहां पर ये क्या है? b sin थीटा। ये हुआ, देखो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में। देखो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, फिर से दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, a और यहां पर एक और b पॉइंट, एक क्या है? b cos थीटा, एक क्या है? वेक्टर a b है। तो वे दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर, लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर इज द थर्ड डायरेक्शन यानी कि अपोजिट डायरेक्शन। वो क्या है? d पॉइंट। तो AD is the resultant vector when two vectors are in the same direction, then the opposite vector will gives the resultant of the first vector and second vector, यानी first vector and second vector resultant vector opposite direction में। क्लियर? तो यहां पर AB, तो AB कितना दिया गया? वेक्टर A। BC कितना दिया गया? b cos थीटा क्या स्क्वायर। BC कितना दिया गया? b sin थीटा। अब देखो AB, यहां पर AB का मैग्नीट्यूड रखना है, तो AB का मैग्नीट्यूड कितना होगा? A, यहां पर वेक्टर हटा देंगे। क्लियर? अब देखो सिंपल सा a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो बेसिक मैथमेटिक्स अगर तुम पढ़े होगे तो मालूम होगा a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा। जल्दी से कमेंट में लिखो, अगर मानते हो, अगर आता है तुमको MNT लिखो कमेंट में, मानते हैं सर a प्लस b का होल स्क्वायर आता है। इतनी छोटी सी बात पूछ लेते हैं सर, बड़ा खराब लगता है हमें, लेकिन खराब लगना चाहिए। a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस, इसको मिटा दें, चलो मिटा दें, 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर देखो b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा एंड b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में कॉमन क्या आएगा? b आएगा, दिख रहा होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या आएगा? 2ab cos थीटा। नोट डाउन कर लो, यहां तक नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज करो और नोट डाउन करो। हो गया नोट? मिटा दे, मिटा 1 2 3 4 5, चलो मिटा दे। अब देखो यहां पर क्या है? a स्क्वायर, यानी कि जो AD का स्क्वायर है, जो रिजल्टेंट वेक्टर का स्क्वायर, a स्क्वायर। हम क्या जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, जब cos का स्क्वायर है sin का स्क्वायर और दोनों के बीच का जो एंगल सेम होना है, यहां पर भी थीटा, यहां पर भी थीटा, यहां थीटा और यहां पर भी थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसका वैल्यू कितना होगा? 1 फार्मूला होता है, तो फार्मूला याद कर लेना कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहां पर लिख लेना। सिंस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये होता है फार्मूला से। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? b स्क्वायर इनटू 1 प्लस 2b cos थीटा। यहां पर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो AD बराबर क्या लिख सकते हैं? AD का स्क्वायर है
स्क्वायर हटेगा, इस साइड रूट आएगा, तो क्या ए क्या हो गया, ये आपका रिजल्टेंट है। जब भी अगर आपसे पूछे दो वेक्टर दिया है और दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए, तो आप क्या करेंगे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट है, वो भी कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा का रूट। अब इसके बीच में एंगल पूछा जाता है। जब दो वेक्टर दिया रहता है, जैसे यहाँ पर वेक्टर ए दिया गया है, वेक्टर बी, इनके बीच में जो अल्फा एंगल है, अल्फा एंगल, तो इस अल्फा एंगल का वैल्यू क्या होगा, तो साफ दिख रहा होगा। मिटा दे इसको, मिटाएं, नोट डाउन कर लो। चलो मिटा देते हैं, 1 2 3 4 5, चलो मिटा देते हैं, हो गया होगा नोट डाउन। और यहां पर देखो, हमें एंगल निकालने के लिए क्या होना चाहिए, tan थीटा मालूम रहना चाहिए। यहां पर tan अल्फा है, tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है, तुम जानते होगे कि tan थीटा बराबर क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर लेंथ अपॉन बेस का लेंथ। तो यहां पर परपेंडिकुलर लेंथ कितना है, dc, परपेंडिकुलर लेंथ कितना है, dc, बेस कितना है, ab प्लस BC। यहां पर DC कितना है, B sin थीटा, B sin थीटा। AB की लेंथ कितना दिया गया है, A। अब वेक्टर यहां नहीं लगाना, क्योंकि हम लेंथ सिर्फ पूछ रहे हैं। अगर तुमसे बोला जाता कि AB वेक्टर बताइए, तो यहां पर तुम लिख रहे वेक्टर A। अगर तुमसे यहां पूछा जाता कि BD वेक्टर बताइए, तो आप बताते वेक्टर B। लेकिन हम यहां पर पूछ रहे हैं क्या, AB। तो जब भी AB वेक्टर के ऊपर से वेक्टर साइन हट जाएगा, तो आपको सिर्फ इसका न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड बताना है। वेक्टर B पर से वेक्टर का साइन हटा देना, सिर्फ B लिखना, क्लियर। उसी प्रकार BD के लिए क्या लिखोगे, जल्दी बोलो क्या लिखोगे, B, क्लियर। तो B sin थीटा यानी कि tan अल्फा इक्वल टू B sin थीटा, इसका AB का लेंथ प्लस BC का लेंथ। तो BC का लेंथ कितना है, प्लस B cos थीटा। ये क्या है मेरा, ये सब क्या है, VBI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना स्टार लगा सकते हो तुम इन दोनों पे। अक्सर जेईई मेंस में इससे सवाल आ जाता है, इससे सवाल आ नहीं आना, इससे आता है, क्रॉस प्रोडक्ट से आता है, तो इस सभी सवाल आते हैं। इससे डायरेक्ट सवाल नहीं आता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक करंट में, मैग्नेटिज्म में, ये सब सवाल में मैथ से मिक्स करके पूछा जाता है। वहां पर एंगल निकालने के लिए बोल देगा, डायरेक्ट आपसे रिजल्ट नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे एंगल निकालने के लिए बोल देगा। तो आपको प्रिपेयर रहना है कि सवाल कहीं से बना ही देना है, क्लियर। अब यहां पर इनवर्स लिखना चाहोगे वो भी लिख सकते हो, मिटा दे इस साइड, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। तो इनवर्स लिख सकते हो, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स V sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। ये भी मालूम रहना चाहिए। अगर एंगल पूछ दे तो डायरेक्ट अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स V sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा, क्लियर। तो वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन करो। यहां तक किसी को दिक्कत, नोट डाउन कर लो। मिटा दे, हो गया नोट डाउन, मिटा 1 2 3 4 5, चलो मिटा देते हैं। अब एक सवाल लिखना, एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे, एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे सवाल। सवाल क्या बोल रही है, देखो आसान सवाल है, फॉर्मूला जिसको याद है वो बना लेगा। इफ two vectors of equal magnitudes A makes angle theta with each other, then find
रिजल्टिंग एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स। बोल क्या रहा है, इफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ए, यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया गया बल्कि दो वेक्टर हैं एंड दोनों का जो मैग्नीट्यूड है कितना दिया गया ए, मेक्स एंगल थीटा विद ईच अदर, यानी कि दोनों वेक्टर सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है सेम ए है, और दोनों एक दूसरे के साथ एंगल कितना बना रहे हैं, जैसे मान लो वेक्टर ए दिया गया, सेकंड वेक्टर ए बी दिया गया, दोनों का मैग्नीट्यूड 5 ए है, यहां पर भी ए, इसके बीच में जो एंगल है, जैसे यहां पर देखो फर्स्ट वेक्टर ए एंड सेकंड वेक्टर बी, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना दिया गया ए, देखो वहां पर बोर्ड पर देखो कितना है ए, इस वेक्टर का दोनों के बीच का एंगल ए थीटा दिया गया है। तो बोल रहा है क्या कि रिजल्टेंट नाउ बताओ एंड डायरेक्शन बताओ। डायरेक्शन इन द सेंस कहने का इसका मतलब क्या होगा, यहां पर सबसे रोमांचक बात क्या है, डायरेक्शन आपसे पूछ रहा है, तो डायरेक्शन नहीं निकालना है आपको, वहां पर tan थीटा निकालना है, tan अल्फा निकालना है, वही डायरेक्शन देता है। तो वीडियो को पॉज करो और नोट ट्राई करो। हो गया नोट डाउन, ट्राई हो गया, बन गया सभी से, बनाए, चलो मेरी बारी। और यहां पर देखो दिया गया टू वेक्टर्स ऑफ द इक्वल मैग्नीट्यूड, एकदम साफ बोल रहा है कि इक्वल मैग्नीट्यूड ए दिया गया। तो हम अभी क्या जानते हैं कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहां पर a बराबर भी a है एंड b बराबर भी a है, ये क्या है क्वेश्चन में गिवन है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, रूट अंडर a के b जगह पर a लिखो एंड b के जगह पर भी a लिखो प्लस 2 इंटू a एंड एंगल कितना दिया गया है, दोनों के बीच का एंगल दिया गया है थीटा। जैसे एक वेक्टर a दिया गया है a, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना दिया गया a, मॉड करने का क्या हुआ मैग्नीट्यूड हो गया, वेक्टर है, वेक्टर का वेक्टर पे जैसे मॉड लगाएंगे, वेक्टर लिख दो उसमें मॉड लगा दो तो उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। फिर एक सेकंड वेक्टर b है, उसका भी मैग्नीट्यूड कितना है a है, और इन दोनों के बीच एंगल कितना है थीटा। तो रिजल्टेंट कुछ यहां से फाइंड आउट होगा, क्लियर हो गया, यहां से फाइंड आउट, गलत गलत गलत, रिजल्टेंट आपको यहां लाना पड़ेगा, आई यहां से रिजल्टेंट जाएगा, क्लियर। तो यहां पर देखो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ऐड होगा तो कितना होगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इनटू cos थीटा। मिटा दे इस साइड, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब यहां पर देखो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड 2 कॉमन है, तो a तो बाहर आ जाएगा, रूट अंडर 2 इंटू 1 प्लस cos थीटा। एंड एक फार्मूला होता है आपको ट्रिग्नोमेट्री जैसे आप पढ़ेंगे, तो 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सर, चलो अभी बता देते हैं, नहीं किसी बहुत सारे को मालूम नहीं होगा, 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि 1 प्लस cos थीटा को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा बाई 2, जितना एंगल रहेगा उसका हाफ। एक अभी और फॉर्मूला बताए थे क्या कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये भी फॉर्मूला याद रखना, डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री में यूज होगा, क्लियर। मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। तो यहां पर देखो 2 कॉमन आएगा तो 2 इंटू ए, जब दो cos स्क्वायर थीटा अंदर है तो एक बाहर आ जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2, एक क्या हुआ रिजल्टेंट आ गया मेरा, यानी कि दो वेक्टर दोनों का सेम मैग्नीट्यूड रहेगा तो उनके बीच में जो रिजल्टेंट होता है 2 इंटू ए इंटू कॉस थीटा बाई 2। अगर यहाँ थीटा 90 डिग्री रहता है, यहाँ तो 45 डिग्री लिख सकते थे, ए का वैल्यू 5 रहता है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो 2 को, क्लियर। अब एंगल, अब डायरेक्शन में चाहिए, तो डायरेक्शन कहने का मतलब क्या हुआ एंगल आपसे पूछ रहा है, tan अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है, तो वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन करो।
चलो मिटा दे, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं, हो गया वो नोट डाउन। अब देखो डायरेक्शन, डायरेक्शन कहने वाला क्या हुआ, tan अल्फा, tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है, b sin थीटा भी बताया है अपॉन a प्लस b cos थीटा। b का वैल्यू कितना है a, sin थीटा का वैल्यू sin थीटा, a का वैल्यू a, b का वैल्यू a, cos थीटा का वैल्यू cos थीटा। अगर कोई बच्चा यहां पर भी आंसर छोड़ देता है तो भी सही है, इसके बाद अगर सॉल्व करना चाहता है तो यहाँ पर दोनों में क्या है, a कॉमन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो दोनों में कॉमन ले लो a। एंड sin थीटा को हाफ एंगल से कैसे लिख सकते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये हाफ एंगल फॉर्मूला लिखे हैं, यहाँ पर a कॉमन ले लो, 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर, a से a बन गया, इधर नोट डाउन हो गया होगा, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। यहां पर देखो 2 sin थीटा बाई 2 एंड cos थीटा बाई 2, sin थीटा को हम लोग 2 sin थीटा बाई 2 एंड cos थीटा बाई 2, ये समझ में तो नहीं आया होगा, चलो फिर से बता ही देते हैं। हमें चाहिए था डायरेक्शन, डायरेक्शन मालूम करने के लिए क्या चाहिए, एंगल, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे यहां पर एक बटरफ्लाई है, तो बटरफ्लाई है तो यहां से ऐसे उड़ रही है, तो एंगल बना रही है ना, इस पॉइंट से एंगल बना रही है, यहां से उड़ रही है, तो इसका जो एंगल रहेगा, इसका जो एंगल रहेगा बेस के साथ, वही तो उसका डायरेक्शन होगा। नहीं समझ में आया, फिर से देखो, जैसे मान लो ये आदमी है, आदमी क्या क्या यहां से जंप कर गया, आकाश में उड़ने लगा, जैसे स्पाइडरमैन उड़ता है ना, यहां से देखो यहां से उड़ रहा है, तो उड़ रहा है तो क्या हुआ, ये एंगल बना रहा है बेस के साथ। आगे हम आपको पढ़ाएंगे, जैसे ही आप लोग आइएगा, पढ़ेंगे कब, जब हम लोग काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, वहां पर प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होता है, ऐसे हवाई में फेंकेगा, पता रखे कितना एंगल बना रहा है, सर कितना वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, वो सब हम कैलकुलेट करेंगे, बहुत मजा आता है। तो हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं यहाँ पर, एंगल, तो जो एंगल यहाँ दिखा रहा है ना, यहाँ से ऐसे 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 दिखा रहा है, जैसे हवाई जहाज देखना, टेक ऑफ जैसे ऐसे करेंगे, यहाँ पर देखो हवाई जहाज ऐसे उड़ेगा, यहाँ जो उड़ रहा है तो बेस के साथ कितना एंगल बना रहा है, वही उसका डायरेक्शन हो जाता है। हम कहते हैं ना डायरेक्शन, देखो हवाई जहाज का डायरेक्शन ऐसे 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 हवाई जहाज उड़ रहा है, देखो ऐसे। तो यहाँ पर देखो 1 प्लस कॉस थीटा को हम क्या लिखे थे अभी, क्या लिखे थे सर, वो लिख 2 sin थीटा बाई 2, बहुत मार लगेगा तुम लोगों को, भूल जाते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा को हम लोग 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 मर गया, एक cos स्क्वायर थीटा से एक cos स्क्वायर थीटा बाई 2 मर गया, बचा क्या सर, बचा tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा बाई 2, sin थीटा बाई 2 एंड cos थीटा बाई 2 मिलकर हो जाता है tan थीटा बाई 2। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज्यादा जरूरी है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े नहीं हो गए तो कम से कम फॉर्मूला याद कर लेना। अगले वीडियो में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक पैरामीटर्स होते हैं, साइन होता है, कॉस होता है, सेक होता है, कॉसेक होता है, कॉट होता है, वो सब हम डिस्कशन करेंगे, उसका हाफ एंगल तक जाएंगे और वो आपको सबसे पहले बताएंगे, क्योंकि जितने सारे वेक्टर्स में सवाल है वो सभी मर्ज हैं, वहां पर कहीं ना कहीं हाफ एंगल आ गया, यहाँ पर देखो हाफ एंगल का कॉन्सेप्ट आ गया, वो आपको मालूम ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, अल्फा इक्वल टू थीटा बाई 2, ये क्या है, मेरा रिजल्टेंट है। क्लियर, तो वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लो। मिटा दे, 1 2 3 4 5, चलो मिटा दे। अब देखो जिस बच्चे को समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं आया समझ में वो भी अच्छी बात है, क्यों सर, क्योंकि आपको यहां तक तो समझ में पूरे कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, लेकिन आपको मालूम क्या नहीं है, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म। तो वो ट्रिगोनोमेट्रिक का ट्रिगो का 2-4 कॉन्सेप्ट है, हाफ एंगल सर क्या होता है, हाफ एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सर cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है, वो सब आपको क्लास 11 में पढ़ना है, लेकिन कब, जब ट्रिगोनोमेट्री आप पढ़ेंगे तब तक के लिए क्या करना है, ये सबसे भागना नहीं है, ये सब में कुछ नहीं है। वेक्टर से क्या है सर एडिशन था, जोड़ घटाव करना है, वो तो कैलकुलेशन का पार्ट है, वहां जहां फार्मूला अप्लाई होता है वहां आपको फार्मूला से डरना नहीं है, फार्मूला आपको लिख लेना है। ये नहीं कि अभी ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ा सर इसको सब बनाना ही नहीं, ऐसा नहीं करना।
जहां जो सवाल में जरूरत है फार्मूला को, उस फार्मूले को आप याद कीजिए, उस फार्मूले को साइड में लिख लीजिए, वर्क कर लीजिए, साइड में कॉपी के पेज में यहां लिख लीजिए, तब आपको क्लियर होगा। क्लियर? अब यही पर दे देता है, अगर इफ टू वेक्टर्स, इसी सवाल में देखो चेंज कैसे होता है, इफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, मान लो यहां दे दिया 5 एंड थीटा विल बी 90 डिग्री, यानी दो वेक्टर्स हैं एंड दोनों के बीच का मैग्नीट्यूड कितना है 5, एंगल कितना है 90 डिग्री, तो उसका रिजल्टेंट निकालना है, डायरेक्शन निकालना है। कितना आसान है सर। वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। हो गया नोट डाउन, मिटा ले, बना सवाल बना। चलो मेरी बारी, सेम सवाल है, यहां पर क्या दिया गया है इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी कि देखो सवाल में क्या, सवाल पढ़ो सबसे पहले। किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम 1 से 2 बार सवाल पढ़ना आना चाहिए, सवाल बोल क्या रहा है, सवाल में क्या क्या गिवन डाटा है, उसको सबसे पहले आप रखो। इफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड 5, मान लेते हैं वेक्टर ए है, उसका मैग्नीट्यूड कितना दिया गया 5, एंड वेक्टर बी है, मॉड लगाने का मतलब क्या हुआ, उसका मैग्नीट्यूड आ गया 5, एंड एंगल कितना दिया गया है, and makes an angle 90 degree with each other, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बना रहा है। Then find the resultant and direction of vectors। तो ये बताया कि रिजल्टेंट बराबर क्या होता है, रूट अंडर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। कितना मजेदार फॉर्मूला है, आपको याद है, डायरेक्ट आपसे बन रहा है। अब देखो a बराबर क्या दिया गया है 5, b बराबर कितना दिया गया 5, इन दोनों का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 एंड cos थीटा 90 डिग्री है। अब देखो cos 90 का वैल्यू होता है 0, इसको डायरेक्ट कर दो 0, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा 50, इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू रूट 2, तो रिजल्टेंट मेरा कितना हो गया 5 इंटू रूट 2। अब देखो एंगल tan अल्फा, जब मैग्नीट्यूड एंड एंगल दिया रहे तो अल्फा बराबर कितना दिखाए थे θ/2 याद होगा, तो थीटा यहाँ कितना है 90 डिग्री, 2 से डिवाइड करेंगे 45 डिग्री। अब देखो कितना आसान है, अगर आपको फार्मूला याद है तो डायरेक्ट आप बना सकते हैं, तो फार्मूला आपको याद नहीं है तो सवाल ऐसा बनेगा ही नहीं। ऐसा सवाल जेईई मेंस में आता है रहता है, लेकिन जेईई मेंस में नहीं आएगा तो डायरेक्ट आपसे सवाल पूछेगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एंगल का तो डायरेक्ट सवाल आता है, तो वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन, मिटा 1 2 3 4 5, चलो मिटा देते हैं। अब हेडिंग लगाना मल्टीप्लिकेशंस ऑफ वेक्टर्स बाय एनी नंबर। किसी भी वेक्टर में अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, हेडिंग लगाना multiplication of a vectors y any number, यानी कि हेडिंग क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर। जब एक वेक्टर को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लो ये क्या है मार्कर, इसकी लेंथ मान लो 10 सेंटीमीटर है, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो कितना सेंटीमीटर का मार्कर हो गया 20 सेंटीमीटर। सर बड़ा तो दिख नहीं रहा है, मान लो, मानने में क्या जाता है, मानते हो ना वो मेरी है, चलो वैसे प्रकार मान लो, ऐसा क्या बोलती है सर, चलो ये क्या है 5 सेंटीमीटर, नहीं सबसे 10 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, इसमें अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी लेंथ कितना होगा, फिर इतना है मार्कर ऐड होगा, फिर यहाँ पर ऐड होगा, फिर यहाँ पर देखो यहाँ पहले इतना था
फिर एक और ऐड होगा, फिर एक और ऐड होगा, फिर यानी 5 सेंटीमीटर। पहले ये मार्कर की लंबाई मान लो यहाँ से इतना 10 सेंटीमीटर, इसमें 5 से मल्टीप्लाई किए हैं, कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। एक मार्कर फिर यहाँ पर ऐड करो, फिर ऐड करो, फिर ऐड करो, फिर ऐड करो, तो कितना है 50 सेंटीमीटर का मार्कर हो गया। क्लियर? मार्कर। उसी प्रकार मान लो गिवन क्या है, वेक्टर ए दिया गया है, पहले इसकी लेंथ यहां से लेकर यहां तक दी गई है कितनी 15 सेंटीमीटर। क्लियर? अगर 15 सेंटीमीटर दिया गया है, अगर इस वेक्टर ए को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वेक्टर ए का जो लेंथ होगा 2 टाइम्स हो गया वेक्टर ए का, यानी पहले वेक्टर ए की लेंथ कितनी थी 15 सेंटीमीटर, अब 2 से मल्टीप्लाई हुआ था, इसका लेंथ कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। अब हो गया 2 टाइम्स वेक्टर ए। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 है वेक्टर, अब कितना हो गया 45 सेंटीमीटर। यानी कि जैसे जैसे किसी भी नंबर से अगर किसी वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो उस वेक्टर पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, सर उस वेक्टर पे इफेक्ट पड़ रहा है कि उसकी लेंथ जो है, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो उसकी मैग्नीट्यूड है, वो इनिशियल का डबल हो रहा है, कभी ट्रिपल हो रहा है, यानी जैसे जैसे मल्टीप्लाई करें उसमें चेंजिंग आ रहा है। तो इस प्रकार से किसी भी वेक्टर में किसी भी नंबर से अगर एडिशन करोगे ना तो उसका वैल्यू चेंज होता चला जाएगा, कभी 15 है, कभी 30 हो रहा है, कभी 45 हो रहा है, कभी 60 हो जाएगा, कभी 90 हो जाएगा। जिस जैसे जैसे नंबर, अगर वेक्टर को हाफ करना है, वेक्टर a/2 यानी कि जितना लेंथ दिया गया उसका आधा, तो इसका 15 का आधा कितना होगा 7.5 आ गया, 7.5 सेंटीमीटर यहां से यहां तक a/2। क्लियर? अगर इसका a/4 निकालना है सर, a/4 तो 15 का 4 कितना 3 टाइम्स कितना होगा 7। क्लियर? तो यहाँ की 3.4 वेक्टर a/4 आ गया। तो इस प्रकार से किसी भी वेक्टर में किसी भी स्केलर नंबर से, नंबर कहने का मतलब क्या स्केलर नंबर, यानी कि जो वेक्टर ना हो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर में क्या क्या चेंजिंग होगा, उसकी लेंथ हमेशा चेंज होती चली जाएगी। तो वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन? मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। हो गया नोट डाउन। अब देखो लिखना एनी वेक्टर्स multiplies y any स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी या स्केलर यानी कि नंबर्स, देन लेंथ बोलो या तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स will be change। यानी कि कभी भी किसी भी वेक्टर में किसी भी नंबर या वो स्केलर नंबर हो मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा चेंज होता चला जाएगा। एग्जांपल देखो, पहले वेक्टर दिया गया ए कुछ इस टाइप का, इसको 2 टाइम्स कर दिए, 2 टाइम्स वेक्टर ए। सेकंड एग्जांपल देखो, वेक्टर बी दिया गया है यहाँ, जैसे इसको 3 टाइम्स कर दिए तो कुछ वेक्टर बी इस साइड हो गया, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है, उसका लेंथ भी चेंज नहीं हो रहा है, वो डबल होता चला जा रहा है, कभी वेक्टर है कभी 3 टाइम्स वेक्टर है। तो इस प्रकार होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय एनी नंबर। तो वीडियो पॉज करो और नोट डाउन कर लो।
हो गया ना? मिटा दे 1 2 3 4 5। चलो मिटा देते हैं। यहां पे किसी को डाउट तो होगा नहीं सर, आपसे जो पढ़ाते हैं कहीं पे आगे न हो जाए, आपसे आगे न हो जाए। हेडिंग लगाना। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है कि देखो, अभी हम इसके पहले क्या थे? एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर ऐड हो रहे थे। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कहने वाला क्या है कि वेक्टर का जो डायरेक्शन, मान लो कि सबसे पहले वेक्टर का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में वेक्टर जा रहा है, तो सब्ट्रैक्शन करने वाला क्या हुआ? रिवर्स हो गया, डायरेक्शन देखो पलट गया। पहले था इस डायरेक्शन में, अब क्या है? इस डायरेक्शन में। पहले इस डायरेक्शन में, अब क्या है? इस डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन बस पलट जाता है, अपोजिट हो जाता है, न कि सब्ट्रैक्शन करने वाला घटा देते हैं। वेक्टर कभी घटता नहीं है, वेक्टर हमेशा ऐड होता है। कब? हमेशा, ऑलवेज। ऑलवेज ट्रू है, वेक्टर हमेशा एडिशन की ओर चलता है, यानी वेक्टर हमेशा ऐड होता है। जैसे मान लो वेक्टर ए जा रहा है, ए, तो इसका मतलब क्या हो? डायरेक्शन जैसे रिवर्स होना, तो एक सब्ट्रैक्शन में वेक्टर आ गया, वेक्टर ए रिवर्स हो गया, वेक्टर ए इस साइड डायरेक्शन, फिर इस साइड, तो रिवर्स हो गया, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, न कि वेक्टर घटा रहा है। तो क्या बोल रहा है? लेट अस कंसीडर two vectors, vector A and vector B, vector A and vector B. Then resultant is equal to vector A plus minus times vector B, यानी कि नेगेटिव साइन क्या कर रहा है? इन्वर्ट कर रहा है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कहने को क्या हो? अपोजिट डायरेक्शन, यानी लिख लेना अपोजिट डायरेक्शन। इसका अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा? कुछ इस टाइप रहेगा, यहां आ गया माइनस टाइम्स वेक्टर बी, ये हो गया। अब यहां पर देखो रिजल्टेंट, कुछ इस टाइप से होगा। रिजल्टेंट क्या होगा? बी से जाएगा तो ए मिलेगा, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये हो गया मेरा क्या? रिजल्टेंट। क्लियर? तो यहां जो रिजल्टेंट क्या होगा? यहां पर लिख लेना कि जो निगेटिव साइन है, निगेटिव साइन सोज डायरेक्शन। क्लियर? यानी कि इसके बीच में पहले यहां पर क्या था? थीटा एंगल। अब यहां पर जो आएगा थीटा 1, तो यहां पर कंसीडर क्या करेंगे? जो मेन एंगल जो होगा, मेन एंगल वो कितना हो गया? थीटा 1। ए नहीं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वाला एंगल लगा देना थीटा। पहले था वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में एंगल पूछे ना, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वो थीटा था। लेकिन अब क्या है? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में एंगल थीटा 1, तो यहां पर मेन एंगल क्या है? थीटा 1। तो इस प्रकार के सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स होते हैं। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या? इसमें बेस न्यूमेरिकल एंड स्टार्ट करेंगे यूनिट वेक्टर्स एंड इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। तब तक के लिए क्या करता है? पढ़ाई करते रहना है। ऑल द वेरी बेस्ट।